सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में कबीरदास की साखियों का रसास्वादन किया था, जिसमें आपने उनकी पहली और दूसरी साखी का अध्ययन अध्यापन कार्य किया था। आज मैं उन्हीं की अगली कुछ नई साखियों के लेकर पुनः उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए उनकी साखियों का हम लोग अध्ययन अध्यापन कार्य का सिलसिला आरंभ करते हैं। कबीर की साखियाँ वास्तव में तत्कालीन परिस्थिति में और वर्तमान परिस्थिति में भी लोगों के लिए बड़े ही फायदेमंद हैं। उन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना करते हुए यह बताया था कि यदि उस ईश्वर को प्राप्त करना है, यदि उस परमात्मा को हमें प्राप्त करना है, तो हमें सहज भाव से उसका बन जाना पड़ेगा। और ज्यों ही हम उसका बनेंगे, संसार की समस्त बाधाएं, संपूर्ण समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। तो हम लोग पिछली साखी में यह जाने थे, उन्होंने यह बताया था कि यदि मनुष्य को उसका परमात्मा मिल जाए तो फिर संसार में और कुछ पाने की जरूरत नहीं है। और यह भी बताया था कि यदि यह संसार माया मोह से भरा पड़ा हुआ है, यदि इससे हम निकलकर, अर्थात हम मनुष्य इस माया मोह रूपी संसार से निकल करके उस परमात्मा में लीन हो जाएं या उसका सच्चा प्रेमी बन जाएं, तो इस जीवन का जहर वह सब कुछ अमृत में बदल जाएगा। अगली साखी में कबीरदास जी क्या कहते हैं, चलिए इसका अध्ययन करते हैं। तो साखी इस प्रकार से है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को और सहज दुली चाडार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। आप लोग एक दृश्य देख रहे होंगे। यहाँ पर एक हाथी जा रही है और कुछ कुत्ते अगल बगल उसके भौंक रहे हैं। इसी संदर्भ में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हस्ती चढ़िए ज्ञान को, जब हमें ज्ञान रूपी हाथी का उसकी सवारी करनी चाहिए, उस समय सहज दुलीचा डारी, सहज माने सरलता के साथ, दुलीचा यानी उसके ऊपर जो रख करके जिस पर कि बैठा जाता गद्दी, उसको डाल करके आसानी के साथ सरलता से बैठ जाना चाहिए। या यह भी हम कह सकते हैं कि जब मनुष्य ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने इस अंदर की समस्त विषय वासनाओं का, अहंकार को, माया मोह को उसको त्यागना होगा। क्यों? क्योंकि स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। क्योंकि यह संसार कैसा है? स्वान के रूप में है, अर्थात कुत्ते जैसा है। आप कोई भी अच्छा काम करना चाहेंगे तो कुत्तों के समान वे भौंकेंगे। अर्थात जो अज्ञानी लोग हैं वे कुत्ते के रूप में हैं, और जब कोई ज्ञानी व्यक्ति अपना अच्छा काम करता है
तो वे अज्ञानी व्यक्ति कुत्ते के समान भौंकते रहते हैं और उनकी बातों पर ध्यान मत दो। अर्थात जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उन अज्ञानियों की बातों पर ध्यान नहीं देता है, वो अपना समय बर्बाद नहीं करता है। झक मार, उनको चिल्लाने दो, शोर करने दो, अपना समय बर्बाद करने दो। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो अपना समय बर्बाद नहीं करता है उनके चक्कर में कि वो कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है। वो ज्ञानी व्यक्ति अपने हिसाब से करता जाएगा और जो अज्ञानी होता है उसके कार्यों पर विभिन्न प्रकार के कटाक्षेप करता है। तो इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान के महत्व को दर्शाते हुए ईश्वर प्राप्ति में ज्ञान को प्रमुख आधार माना है और कहते हैं कि सभी को ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करनी चाहिए। इस ज्ञान रूपी हाथी पर सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति हो जाने पर जीवन धन्य हो जाता है, जीवन वैभव पूर्ण हो जाता है। फिर किसी भी प्रकार की जीवन में किसी भी चीज की अभाव की अनुभूति नहीं होती है। मनुष्य का जीवन में इधर उधर भटकना रुक जाता है, वह शांत हो जाता है, एकाग्रचित हो जाता है। जब उस परमात्मा में वह संलग्न हो जाता है, वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, तो वह संसार के चक्कर में, माया मोह के चक्कर में नहीं पड़ता है। कवि के कहने का आशय यह है कि यह संसार इस अज्ञानी संसार की तुलना कुत्ते से की है और कहता है कि जिस प्रकार हाथी को देखकर कुत्ता भौंकता है लेकिन हाथी अपनी चाल में चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार इस संसार में ज्ञानी को देखकर अज्ञानी जलते रहते हैं। वे बेकार में अपना समय नष्ट कर देते हैं और कुत्ते की तरह निरर्थक जीवन व्यतीत करते हैं। मुख्य भाव यह है कि अज्ञानी व्यक्ति व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करता है। ज्ञान के बिना जीवन निरर्थक है और सारहीन माना गया है। ज्ञान ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख आधार है। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वही उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, उस निराकार ब्रह्म को जान सकता है। अन्यथा जो अहंकार माया मोह के चक्कर में पड़ा रहेगा वह कभी भी उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान और निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अर्थात पखा पखी के कारणे, पखा पखी यानी पक्ष और विपक्ष, कि वह कैसा करता है वह कैसा नहीं करता है उसके चक्कर में मत पड़ो। सब जग रहा भुलान, जो माया मोह के चक्कर में, पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़ करके संपूर्ण संसार को के चक्कर में पड़ा रहता है, तो वह वास्तव में उस ईश्वर को, उस परमात्मा को भज नहीं सकता है। जो माया मोह के चक्कर में पड़ा रहेगा वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। वह उस ईश्वर को वही प्राप्त कर सकता है जो निरपक्ष होई के हरि भजे, जो निरपक्ष होकर, निष्पक्ष होकर के उस हरि को, उस परमात्मा को भजता है। सोई संत सुजान, वही सच्चा संत होता है, वही सच्चा महात्मा होता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। अर्थात कहने का आशय यह है, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें एक दूसरे से तुलना की भावना को त्यागने का भाव रखना चाहिए। कवि के अनुसार बिना किसी द्वेष भाव के निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करना ही मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। जो लोग एक दूसरे को जाति, धर्म, काम या धन के आधार पर छोटा या बड़ा समझते हैं, वो लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए हमें इन भेदभावों से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। अन्यथा कुछ भी इस संसार में संभव नहीं है। तो कहने का आशय यह है, हमें इस संसार में यदि उस ईश्वर को प्राप्त करना है तो निष्पक्ष ढंग से, माया मोह के चक्कर में न पड़ करके
उस परमात्मा को भजना होगा और तभी हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बच्चों, आज बस इतना ही। अब हम कुछ प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों पर, कार्य प्रपत्र के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है, आप लोग नोट कीजिए। कवि ने इस संसार की श्वान से तुलना क्यों की है? कवि ने इस संसार की श्वान से तुलना क्यों की है? आपका दूसरा प्रश्न है, ज्ञान की प्राप्ति जीवन को कैसा बना देती है? ज्ञान की प्राप्ति जीवन को कैसा बना देती है? आपका तीसरा प्रश्न है, झक मार से कवि का क्या आशय है? झक मार से कवि का क्या आशय है? आपका चौथा प्रश्न है, किस व्यक्ति को ज्ञानी कहा जा सकता है? किस व्यक्ति को ज्ञानी कहा जा सकता है? आपका पांचवा एवं अंतिम प्रश्न है, निष्पक्ष होने से कवि का क्या आशय है? निष्पक्ष होने से कवि का क्या आशय है? मैं आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।